हमारा टॉपिक है हाउ लिटरेचर टीचेस एम्पैथी, यानी कि कैसे जो लिटरेचर होता है, साहित्य, टीचेस यानी सिखाता है एम्पैथी। एम्पैथी यानी होता है सहानुभूति। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लिटरेचर सर्व्स एज अ पावरफुल मीडियम फॉर कल्टिवेटिंग एम्पैथी, enabling individuals to connect with experiences beyond their own reality। यानी कि क्या इसका मतलब कि जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, सर्व यानी वो देता है, पावरफुल मीडियम यानी कि प्रदान करता है एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम, मीडियम फॉर कल्टिवेटिंग यानी विकसित करने के लिए, एम्पैथी को, सहानुभूति को, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों को इनेबल करता है, अलाउ करता है, टू कनेक्ट विद एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों से जुड़ने के लिए, बियॉन्ड देयर ऑन रियलिटी यानी कि अपने खुद की रियलिटी के ऊपर, परे। ठीक है, थ्रू नैरेटिव्स, जो नैरेटिव्स हैं उनके थ्रू, यानी कि जो स्टोरी लिखते हैं लेखक, ऑथर्स, रीडर्स, पाठक, आर एक्सपोज्ड यानी कि वो एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, टू अ मल्टीट्यूड ऑफ पर्सपेक्टिव यानी कि जो पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है, उसके अनेकता को, मल्टीट्यूड को बताते हैं, है ना, कि मतलब कि चीज़ें कैसे होती हैं, उसके अपने अपने दृष्टिकोण दिखाते हैं। विच हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड स्ट्रगल ऑफ अदर्स यानी कि वो क्या करते हैं, जो कि मदद करते हैं, हेल्प करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, समझने में, इमोशंस को, भावनाओं को, एंड स्ट्रगल ऑफ अदर्स और दूसरों के संघर्षों को समझने में। ओके, दिस एक्सपोजर ब्रॉडन्स देयर वर्ल्ड व्यू एंड फोस्टर्स अ डीपर सेंस ऑफ कंपैशन यानी कि ये जो एक्सपोजर होता है, यानी कि ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मतलब कि एक्सपोजर होता है, ब्रॉडन, ये और भी ज़्यादा फैलता जाता है, देयर वर्ल्ड व्यू यानी कि ब्रॉडन होता जाता है, और भी ज़्यादा विस्तृत होता जाता है, देयर वर्ल्ड व्यू यानी उनके दृष्टिकोण के थ्रू, एंड फोस्टर और आगे बढ़ाता है, अ डीपर सेंस और एक गहरे भावना को, ऑफ कंपैशन यानी करुणा के एक डीपर सेंस को फील कराता है, आगे बढ़ाता है, फोस्टर करता है। One of the primary way literature nurtures empathy is by immersing readers in the lives of fictional characters। यानी कि जो एक प्राइमरी वे होता है, तरीका होता है लिटरेचर का, साहित्य का, वो क्या होता है, नर्चर्स एम्पैथी। वो क्या होता है, इस सहानुभूति को ये क्या करता है, नर्चर करता है, पालन पोषण करता है, मतलब उसको पोषित करता है। इस बाय इमर्सिंग यानी कि कैसे, इमर्स करके, डुबा करके, रीडर्स को, रीडर्स यानी जो भी पाठक होते हैं, जो कि पढ़ते हैं लिटरेचर को, जो पढ़ते हैं उनको उसमें डुबा देता है, इन द लाइफ्स ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी कि जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें, जो चरित्र होते हैं, इमेजिनरी वर्ड होती है या कुछ भी और भी चीज़ें होती हैं, है ना, तो उनमें इंसान जो रीडर्स होता है, पाठक होता है, जो उसको पठन करता है, किसको, लिटरेचर को, तो उसमें इमर्स हो जाता है, डूब जाता है। As readers engage with the narrative, they begin to internalize the characters' emotions, conflicts and aspirants। यानी कि क्या बोल रहा है कि एज रीडर्स, जैसे कि जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, वो एंगेज यानी जुड़ जाते हैं विद द नैरेटिव यानी कि नैरेटिव से, जो स्टोरी को लिखते हैं, नैरेट करते हैं, दे बिगिन टू इंटरनलाइज, वो अंदर से महसूस करना शुरू कर देते हैं, द कैरेक्टर्स यानी कि चरित्र जो होते हैं, उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को यानी उनके मतभेद को, एंड एस्पिरेशंस यानी उनकी आकांक्षाएं, वो सब उस लिटरेचर में लिखी हुई होती हैं, नरेटर उसको नरेट कर रहे होते हैं। दिस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अलाउ देम टू परसीव सिचुएशंस फ्रॉम different viewpoints, thereby enhancing their ability to relate to others in real life। यानी कि ये जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, भावनात्मक ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है, अलाउ करता है व्यक्ति को, देम टू परसीव यानी समझने में, सिचुएशन को, परिस्थिति को, फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट यानी एक अलग दृष्टिकोण से, व्यू पॉइंट से, देयर बाय एनहेंसिंग देयर एबिलिटीज टू रिलेट टू अदर्स इन रियल लाइफ यानी कि उनके एबिलिटी को, उनकी क्षमताओं को एनहेंस करता है, बढ़ा करके, टू रिलेट टू अदर्स यानी दूसरों को उससे जोड़ करके, इन रियल लाइफ यानी असली जीवन में, हकीकत की दुनिया में।
फर्दरमोर इसके अतिरिक्त लिटरेचर ऑफन पोर्ट्रे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग सफरिंग, इनजस्टिस एंड मोरल डायलेमास। यानी कि फर्दरमोर यानी इसके अतिरिक्त जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, ये अक्सर क्या करता है, पोर्ट्रे करता है, डिस्प्ले करता है, यानी कि दिखाता है, शो करता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो जटिल मनुष्य के एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं उनको, इंक्लूडिंग सफरिंग, इसमें सफरिंग शामिल होता है, इनजस्टिस अन्याय शामिल होता है, एंड मोरल डायलेमा और जो नैतिक दुविधाएं होती हैं वो भी सम्मिलित होता है। बाय विटनेसिंग these situations through storytelling, readers develop a nuanced understanding of human behavior। यानी कि क्या बोल रहा है कि by witnessing, इसका विटनेस बन करके गवाह बन करके, विटनेस यानी क्या, गवाह, ठीक है, बाय विटनेसिंग दीज सिचुएशन, तो ऐसी परिस्थितियों का गवाह बन करके, थ्रू स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी बता करके, उसके थ्रू रीडर्स, जो रीडर्स होते हैं जो कहानी पढ़ते हैं, डेवलप आ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो एक सूक्ष्म समझदारी को विकसित कर लेते हैं ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनुष्य के व्यवहार के प्रति, ठीक है। नुआंस्ड यानी क्या होता है, नुआंस्ड यानी होता है सूक्ष्म, ठीक है, नुआंस्ड यानी सूक्ष्म। दिस अंडरस्टैंडिंग एनकरेज देम टू रिस्पॉन्ड विद सेंसिटिविटी रेदर देन जजमेंट, यानी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी होती है, ये एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है टू रिस्पॉन्ड, यानी रिस्पॉन्ड करने में, प्रक्रिया देने में, विद सेंसिटिविटी संवेदनशीलता से, रेदर देन जजमेंट, यानी कि जजमेंट के बजाय, जजमेंट यानी किसी को आंकना, उसको अपने थ्रू मूल्यांकित करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड सोशल रियलिटीज, यानी कि जो दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, पहलू होता है, इज द रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना किसी चीज को, ऑफ डाइवर्स कल्चर यानी विविध जो संस्कृति होती हैं उनको, एंड सोशल रियलिटीज जो सामाजिक हकीकतें होती हैं, असलियत होता है वो सब। लिटरेचर इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू अनफैमिलियर ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल्स एंड चैलेंजेस विच हेल्प रिड्यूस प्रिजुडिस एंड प्रोमोट इंक्लूसिविटी, यानी कि जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, ये इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि इंट्रोड्यूस यानी कि मिलवाता है, ठीक है, परिचित करवाता है रीडर्स को, यानी कि जो पाठक होते हैं, जो पढ़ते हैं, टू अनफैमिलियर ट्रेडिशंस, जो कि जिन कल्चर से, जिन ट्रेडिशंस से, जिन संस्कृति से, है ना, परंपरा से जो रीडर्स होता है वो जुड़े नहीं रहते, अनफैमिलियर रहते हैं, उनसे भी वो उसको कनेक्ट करवा देता है, ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसी जीवन शैली से कनेक्ट करवा देता है, तो जिसको वो जानते तक नहीं है, एंड चैलेंजेस और ऐसी चुनौतियों से भी वो क्या करवा देते हैं, सामना करवा देते हैं, विच हेल्प्स इन रिड्यूस प्रिजुडिस एंड प्रोमोट इंक्लूसिविटी, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कम करने में, रिड्यूस करने में पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस को, एंड प्रोमोट इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिविटी समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। एज रीडर्स बिकम मोर अवेयर, जैसे कि जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, वो और भी ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ऑफ दीज डिफरेंसेस, यानी कि ऐसे डिफरेंसेस से, दे डेवलप रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, तो ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं रिस्पेक्ट को, सम्मान को, और एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारते हैं चीज़ों को, फॉर पीपल लोगों के लिए, फॉर वेरियस बैकग्राउंड यानी अलग अलग बैकग्राउंड से, ओके। आगे देखते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, इसके साथ ही साथ जो लिटरेचर होता है, स्टिमुलस इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ये क्या होता है, प्रेरक होता है, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन कराता है, ठीक है, अलाउइंग रीडर्स टू एग्जामिन देयर ऑन बिलीव्स एंड एटीट्यूड, यानी कि जो रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनको एग्जामिन करता है, देयर ऑन बिलीफ यानी कि उनके जो खुद के बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं, एटीट्यूड यानी कि उनका जो एटीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें। दिस प्रोसेस एनहेंसेस इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी क्या करती है, बढ़ाती है, एनहेंस करती है, एंड एनेबल्स इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को एनेबल करती है टू रिकॉग्नाइज देयर बायसेस, यानी कि
उनके जो बायसेस होते हैं उनको पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में। ओके, इज द रिजल्ट, इससे परिणाम क्या निकल के आता है, दे बिकम मोर एम्पैथेटिक, तो ये और भी ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, यानी कि सहानुभूति इनमें और ज़्यादा आ जाती है, एंड अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं इन देयर इंट्रैक्शन, यानी कि उनके जुड़ाव में, इंट्रैक्ट करने में। हाउएवर, हालांकि द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी, जो विकास सहानुभूति का डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है, विकास होता है थ्रू लिटरेचर, यानी कि साहित्य से, रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, इसमें ज़रूरत होती है एक सक्रिय जुड़ाव की। ठीक है, रीडर्स मस्ट अप्रोच, जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए टेक्स्ट विथ ओपननेस, यानी कि जो वो पढ़ते हैं उसको खुले दिमाग के साथ, मतलब कि खुले विचारों के साथ उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ओपननेस करना चाहिए, क्यूरियोसिटी, उनमें थोड़ी सी जिज्ञासा होनी चाहिए इसको पढ़ने की। अलाउिंग देमसेल्फ टू फुल एक्सपीरियंस द नरेटिव, और खुद को अलाउ करना चाहिए फुल एक्सपीरियंस करने के लिए इस नरेटिव को। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होगा, ऐसा होने लगेगा, लिटरेचर बिकम्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल दैट शेप्स बोथ थॉट एंड बिहेवियर, तो जो लिटरेचर है, साहित्य है, ये बन जाएगा एक परिवर्तनकारी टूल, दैट शेप्स, जो कि आकार देगा, बोथ थॉट और एंड बिहेवियर, जो कि विचारों को भी और व्यवहार दोनों को आकार देगा। ठीक है, आगे देखते हैं इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि जो लिटरेचर होता है ये हमको टीच यानी सिखाता है एम्पैथी, सहानुभूति, बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू डाइवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, यानी कि प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है इंसाइट इनटू डाइवर्स, यानी अलग अलग विभिन्न ह्यूमन एक्सपीरियंस को, मनुष्य के अनुभवों को, एंड इमोशंस, भावनाओं को। इट एनकरेजेस अंडरस्टैंडिंग, ये एनकरेज करता है अंडरस्टैंडिंग को, समझदारी को, रिड्यूसेस प्रिजुडिस को कम करता है, एंड प्रोमोट्स इमोशनल अवेयरनेस, और भावनात्मक अवेयरनेस को, जागरूकता को भी बढ़ाता है। बाय एंगेजिंग डीपली विद स्टोरीज, यानी कि कहानियों से बहुत ही गहराई से जुड़ करके इंडिविजुअल्स कैन डेवलप अ मोर कंपैशनेट एंड इंक्लूसिव आउटलुक ऑन लाइफ, तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं अ मोर कंपैशनेट, और भी करुणा भरी और भी समावेशी आउटलुक, दृष्टिकोण को, ऑन लाइफ, यानी जीवन में। तो अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, जो हमने इसमें पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करना है। पहला वर्ड है कल्टिवेटिंग, यानी विकसित करना, टू डेवलप, एम्पैथी यानी सहानुभूत, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, मल्टीट्यूड यानी अनेकता, लार्ज नंबर, वर्ड व्यू यानी दृष्टिकोण, ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कंपैशन यानी करुणा, काइंडनेस एंड केयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमर्सिंग, डूब जाना, डीप इन्वॉल्वमेंट, इंटरनलाइज, अंदर महसूस करना, टू अब्जॉर्ब डीपली, एस्पिरेशन यानी आकांक्षाएं, गोल्स एंड ड्रीम्स, परसीव यानी समझना, टू अंडरस्टैंड। अभी हम और वर्ड मीनिंग रिवाइज करते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, इनजस्टिस यानी अन्याय, लैक ऑफ फेयरनेस, मोरल डायलेमा यानी नैतिक दुविधाएं, डिफिकल्ट मोरल चॉइसेस, नुआंस्ड यानी सूक्ष्म, डिटेल्ड एंड सटल, सेंसिटिविटी यानी होता है संवेदनशीलता, एबिलिटी टू फील इमोशंस, डाइवर्स यानी विविध, डिफरेंट। नेक्स्ट है प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह, अनफेयर ओपिनियन, इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, इंक्लूडिंग एवरीवन। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन, थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव यानी परिवर्तनकारी, कॉजिंग चेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।